करता हूं कि दरों का फर्क है वरना सभी कुछ एक जैसा है। दरों का फर्क है वरना सभी कुछ एक जैसा है। वही उपदेश गीता का, वही कुरान की खुशबू। वही उपदेश गीता का, वही कुरान की खुशबू। और गजल की बेल दुनिया में कहीं फैले मगर तय है। गजल की बेल दुनिया में कहीं फैले मगर तय है। फले फूलेगी तो आएगी हिंदुस्तान की खुशबू। गजल की बेल दुनिया में कहीं फैले मगर तय है। फले फूलेगी तो आएगी हिंदुस्तान की खुशबू। और दोस्तों, आज जो महफिल यहाँ मुनक्किद हुई है, उसके लिए मैं गौर साहब को दो शेर उनके हवाले करता हूं कि जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, जो खैमों से बंधे लोगों के दिल भी जोड़ देते हैं, हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। हकीकत में फरिश्तों को वो पीछे छोड़ देते हैं। और ये शेर देख लें कि अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना। अगर गुस्से में हो बच्चे तो खुश करके सुला देना। चिरागों को कई नादान जलता छोड़ देते हैं। चिरागों को कई नादान जलता छोड़ देते हैं। और ये शेर भी देख लें कि जरूरत से ज्यादा बंदिशें वहशत बढ़ाती हैं। जरूरत से ज्यादा बंदिशें वहशत बढ़ाती हैं। इसी वहशत में दरिया साहिलों को तोड़ देते हैं। इसी वहशत में दरिया साहिलों को तोड़ देते हैं। और ये शेर भी कि नसीहत की कहानी पर तुम्हारा झपकियां लेना। नसीहत की कहानी पर तुम्हारा झपकियां लेना। चलो हम इस कहानी का वरख ही मोड़ देते हैं। चलो हम इस कहानी का वरख ही मोड़ देते हैं। और बात यहां से फिर शुरू करता हूं कि दोस्तों, आज ऐसी गोष्ठियों की जरूरत क्यों पड़ी है? हम कहां थे और कहां पहुंच गए हैं? शेर देखें कि वतन की इससे बढ़ के बदनसीबी और क्या होगी। वतन की इससे बढ़कर बदनसीबी और क्या होगी। नफे नुकसान के पहलू यहां सब देख लेते हैं। हंसें कि रोएं तय होता है पहले हादसों में। अब मरे हिंदू के मुस्लिम लोग मजहब देख लेते हैं। और हम कहां थे कि नमाजी तो नहीं है हम, नमाजी तो नहीं है हम, मगर मोहतरम फिर भी सिखाया हिंदू माओ ने अकीदा अच्छे अच्छों को। सिखाया हिंदू माओ ने अकीदा अच्छे अच्छों को। नमाजी सर पे रख दे हाथ तो आराम मिल जाए। दरे मस्जिद पे ले आती हैं वो बीमार बच्चों को। दरे मस्जिद पे ले आती हैं वो बीमार बच्चों को। और ये भी देख लें कि किसी सूरत से भी हामी नहीं है बुत परस्ती के। किसी सूरत से भी हामी नहीं है बुत परस्ती के। हाँ, फिर भी दरमियानी रास्ते हमने तलाशे हैं। किसी सूरत से भी हामी नहीं है बुत परस्ती के। हाँ, फिर भी दरमियानी रास्ते हमने तलाशे हैं। नमाजें भी उन्हीं के दरमियान हमने अदा की हैं। तुम्हारे मंदिरों के वास्ते जब बुत तराशे हैं। नमाजें भी उन्हीं के दरमियान हमने अदा की हैं। तुम्हारे मंदिरों के वास्ते जब बुत तराशे हैं। और यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू। यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू। नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से। यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू। नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से। भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया। सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से। यूं भी बचाई हमने गरीबी की आबरू। नंगे भी हम रहे तो अदब से तमीज से। भूखे हुए तो पेट को घुटनों से ढक लिया। सर्दी लगी तो ढक लिए घुटने कमीज से। मोहतरम, एक शेर बहुत बड़े उस्ताद शायर का शेर है, वो शेर सुन लें। फिर मुझे जो लगा, मैंने वो बात कहने की कोशिश की है, शायद उस बात को आगे बढ़ाया हो। एक शेर है कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरीब खा के चटाई पर सो गए। मुझे लगा कि माँ भूखे पेट सो सकती है, अगर हमारे बच्चे इस तरह अपनी माँ की मजबूरी को निभाते हैं तो ये बड़ी बात है। और मैंने बात यहाँ से शुरू की। वो बात वो थी कि एक माँ उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पर सो गए। मैंने यहाँ से बात शुरू की कि लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली।
लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली, भूखों को वैसे नींद ना आई तमाम रात। लाचारी माँ की देखकर बस आंख मूंद ली, भूखों को वैसे नींद ना आई तमाम रात। खुद माँ फरेब खा के चटाई पे सो गई, बच्चों ने एक मायूं सुलाई तमाम रात। बच्चों ने एक मायूं सुलाई तमाम रात। और बात बच्चों की है तो एक शेर ये भी देख लें कि कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहां सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहां सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। गरीबी देखकर घर की वो फरमाइश नहीं करते, नहीं तो उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। और दोस्तों, कभी कभी आदमी मतलब ये एहसास कोई करा देता तो हो जाता, वरना हम सब देख कर निकल जाते हैं। जैसे एक शेर सुन ले कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो उन्हें देखो, कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। और चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते, ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते। और उतनी देर तो चेहरों पर रौनक भी नहीं रहती कि जितनी देर तक स्कूल से बच्चे नहीं आते, और उतनी देर तो चेहरों पर रौनक भी नहीं रहती कि जितनी देर तक स्कूल से बच्चे नहीं आते। वो भला कैसे डरे आगाज या अंजाम से, जो हजारों बार जाकर गिर चुका हो बाम से। कोई पुरखों की जमीनें बेचकर भी बेसुकून, हम गुब्बारे बेचकर भी सो गए आराम से। कोई पुरखों की जमीनें बेचकर भी बेसुकून, हम गुब्बारे बेचकर भी सो गए आराम से। और दोस्तों, गजल का मतलब पेश कर रहा हूं कि जरा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, जरा सी भूल से शीशा करीना छोड़ देता है, कसीली बात पर बच्चा भी हंसना छोड़ देता है, कसीली बात पर बच्चा भी हंसना छोड़ देता है। और ये शेर देखें कि हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देता है। हमेशा तंग दिल दानिश्वरों से फासला रखना, मणि मिल जाए तो क्या सांप डसना छोड़ देता है। और ये शेर आपकी नजर कि कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, परों को जो परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देता है। कभी लंबी उड़ानों के वो मतलब का नहीं रहता, परों को जो परिंदा फड़फड़ाना छोड़ देता है। रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, शजरगर सूख जाता है लचकना छोड़ देता। रहे महफूज है मालिक मेरे जज्बात का पानी, शजरगर सूख जाता है लचकना छोड़ देता है। और मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती, मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है। मियाँ इतनी भी लंबी दुश्मनी अच्छी नहीं होती कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है, कि कुछ दिन बाद कांटा भी करकना छोड़ देता है। और एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा वक्त आता है, हिफाजत भूल कर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। एक ऐसा वक्त आता है, हिफाजत भूल कर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है। शिकारी से
परिंदा खुद ही बचना छोड़ देता है और कई लफ्जिश नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, वरना यहां मासूम बच्चा भी झिझकना छोड़ देता है।